गुलाबी आंखों वाली परी का जादुई लहंगा। यह कहानी है भरतपुर की राजकुमारी चित्रा की। चित्रा बहुत ज्यादा सुंदर और गुणवती थी। राजकुमारी चित्रा भरतपुर के राजा हरि सिंह और रानी रूपमती की इकलौती बेटी थी। राजा हरि सिंह का एक छोटा भाई भी था, सुजीत, जो अपनी पुत्री और पत्नी के साथ उसी महल में रहता था। सुजीत की पुत्री का नाम खुशबू और पत्नी का नाम कौशल्या था। कौशल्या और खुशबू चित्रा की खूबसूरती से बहुत जलते थे। हालांकि खुशबू भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह अपनी तुलना दूसरों से करती थी। एक दिन की बात है, जब महल में चित्रा एक जादुई परी का अभिनय कर रही थी और खुशबू उसे देख रही थी। तभी राजा हरि सिंह और रानी रूपमती वहां आए और चित्रा से कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है, महल में इस तरह अभिनय मत किया करो। यह मत भूलो कि तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियां कभी अभिनय नहीं करती। वो शादी करके दूसरे राज्य की रानी बनती हैं और ना ही वो कोई कामकाज करती हैं। यह आखिरी बार है चित्रा। अगर आगे से हमने तुम्हें फिर से कभी अभिनय करते देखा तो हमें तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चित्रा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। चित्रा का बचपन से ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने का सपना था। अपनी खूबसूरती और काबिलियत के बावजूद चित्रा के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि चित्रा एक राजकुमारी थी और उसके माता पिता को उसके अभिनय करने से बहुत दिक्कत थी। चित्रा को ऐसे दुखी देख खुशबू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। खुशबू ने तुरंत जाकर अपनी माँ को बताया। माँ, पता है, अभी बड़े पापा और बड़ी माँ ने चित्रा को खूब डांट लगाई है। क्यों, क्या हुआ? क्या होना था, वही चित्रा का अभिनेत्री बनने का भूत। उस पर ही उसे डांट पड़ी। शुक्र है किसी चीज के लिए तो यह लोग उसे डांटते हैं, वरना वैसे तो अपनी बेटी चित्रा को सर पर चढ़ा रखा है। माँ, चित्रा मुझसे सुंदरता और उम्र दोनों में बड़ी है, तो क्या बड़े पापा के बाद वो राजगद्दी पर बैठेगी? हाँ बेटा, सालों से यही होता है। अगर राजा को कोई पुत्र ना हो तो राजा की सबसे बड़ी पुत्री राजगद्दी पर बैठती है। इसका मतलब हमें इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। ना पापा को राजगद्दी मिलेगी ना मुझे मिलेगी। हम तो बस इस महल में पुतले बनकर रह जाएंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सब सोच रखा है। बस अब सही समय आने का इंतजार है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। चित्रा को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत जरूरी काम होने पर ही वह महल से बाहर जा सकती थी। वह भी अकेले नहीं, उसके साथ पहरेदार जाते थे। चित्रा महल के एक कमरे में रहकर पक चुकी थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए महल के बगीचे में टहलने गई। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। चित्रा की नजर एक सुंदर से गुलाब के फूल पर पड़ी। चित्रा ने फूल तोड़ लिया और उसकी खुशबू लेने लगी। तभी उसके सामने उस फूल में से एक सुंदर गुलाबी परी प्रकट हुई। उस परी की गुलाबी आंखें, गुलाबी होंठ और गुलाबी ताज था। चित्रा डर गई। डरो नहीं चित्रा, मैं गुलाबी परी हूँ। तुमने मुझे इस फूल में से बाहर निकालकर मुझे आजादी दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद पर कैसे? तुम रोज सोचती हो ना तुम किसी ना किसी तरीके से अभिनेत्री बन जाओ, पर तुम्हें महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई गाउन देती हूँ, इससे तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। इसे पहनकर तुम अदृश्य हो सकती हो और किसी को दिखाई नहीं दोगी। ये गाउन तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस गाउन का जादू रात के 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है और फिर इसका जादू अगली सुबह को ही शुरू होगा। गुलाबी परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जानती नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। अब इस जादुई गाउन से मैं अपने सपने जरूर पूरे कर पाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। चित्रा सोचती है कि वह आज रात ही इस जादुई गाउन का इस्तेमाल करके अपना ऑडिशन देने जाएगी। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उस रात को चित्रा ने जादुई गाउन पहना और कहा, ए जादुई गाउन, सबको गहरी नींद में सुला दे ताकि मैं महल से बाहर निकल सकूं। चित्रा के इतना कहते ही उस जादुई गाउन ने अपना जादू दिखा दिया। आसपास शांति हो गई।
हर कोई गहरी नींद में सो गया, यहाँ तक कि महल के पहरेदार भी। चित्रा चुपके से महल से निकलकर ऑडिशन देने पहुंची। वहां लोग चित्रा की खूबसूरती से चौंक गए। चित्रा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिर्फ उसकी खूबसूरती ने ही सबका ध्यान नहीं खींचा, बल्कि उसके जादुई गाउन ने भी सबको अपनी ओर आकर्षित किया। चित्रा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन दिया और खुश होकर अपने महल वापस आ गई। चित्रा को पूरा यकीन था कि उसे काम मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब जब भी चित्रा को जाना होता था तो वह जादुई गाउन से सबको सुला देती थी और महल से चली जाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन, माँ, आपने कुछ ध्यान दिया? क्या हुआ? ये चित्रा आजकल कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। हाँ, सही कहा। और तो और वह अब अभिनय की बात भी नहीं करती। आखिर बात क्या है? पता लगाना पड़ेगा माँ। एक काम करो, आप चित्रा को बातों में उलझाए रखो, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करना। इस तरीके से कौशल्या चित्रा को कमरे से बाहर ले जाती है और उसे बातों में उलझाए रखती है, और उधर खुशबू चित्रा के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है। पलंग के नीचे, दराज में, पर्दे के पीछे, सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब तो बस अलमारी ही बाकी है, यहाँ कुछ न कुछ मिल जाए, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। खुशबू ने अलमारी खोली और जैसे ही उसने अलमारी खोली उसमें से एक अलग सी रोशनी आने लगी, जिससे खुशबू की आंखें बंद होने लगी। उसने देखा कि वह रोशनी एक जादुई गाउन में से आ रही थी। ये कैसा गाउन है? चलो अभी इसे लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, फिर सोचती हूँ इसका क्या करना है। खुशबू चुपके से जादुई गाउन लेकर चित्रा के कमरे से निकल गई और अपनी माँ को इशारा कर देती है। खुशबू ने कौशल्या को वह जादुई गाउन दिखाया। ये देखो माँ, ये मुझे चित्रा के कमरे से मिला। इसमें जरूर कोई बात है, क्योंकि चित्रा ऐसे चमकीले कपड़े नहीं पहनती और यह गाउन कुछ खास लग रहा है। जैसे इसकी चमक है वैसे आम गाउन की नहीं होती। बात तो तू सही कर रही है, पर पता कैसे लगाएं कि इस गाउन में क्या खास है? मैं इसे एक बार पहन कर देखती हूँ। खुशबू वह जादुई गाउन पहनती है और अपने आप को आईने में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो तो जरा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज से पहले मैं इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। मुझे बिल्कुल परी जैसा लग रहा है। काश मैं परी की तरह उड़ भी सकती। खुशबू के इतना कहते ही उस जादुई गाउन ने अपना जादू दिखाया और खुशबू पंख के साथ हवा में उड़ने लगी। माँ ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। फिर से खुशबू के कहने पर खुशबू जमीन पर आ गई। अब समझ आया मुझे, यह गाउन जादुई है। तूने जो जो कहा उसने वह सब किया। अब मुझे समझ आया चित्रा आजकल इतनी खुश क्यों रहती है। जरूर इस गाउन की मदद से वह अपने अभिनेत्री बनने का सपना पूरा कर रही होगी। पर अब और नहीं माँ, ये गाउन मैं अपने पास ही रखूंगी। अब देखते हैं चित्रा महल से बाहर कैसे जाती है। यहाँ खुशबू ने चित्रा का जादुई गाउन छुपा लिया। उधर चित्रा अपने गाउन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं जादुई गाउन के बिना महल से बाहर कैसे जाऊंगी? तभी चित्रा के कमरे में गुलाबी परी फिर से आती है। चित्रा तुम रो मत, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन गुलाबी परी, मैं गाउन के बिना बाहर कैसे जाऊंगी? अगर मैं बाहर नहीं गई तो शूटिंग रुक जाएगी। चिंता मत करो चित्रा, अब वक्त आ गया है तुम्हारे माता पिता और पूरी दुनिया अब तुम्हारे हुनर को पहचाने। तुम्हारा जादुई गाउन तुम्हारी बहन खुशबू और चाची कौशल्या ने छुपा दिया है ताकि तुम अब बाहर ना जा सको। मैंने अब उस गाउन में से जादू खत्म कर दिया है और अब वो एक आम गाउन है। अब मैं तुम्हें दूसरा गाउन देती हूँ, लेकिन वो गाउन जादुई नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हुनर ही तुम्हारे लिए जादू है। मैंने अभी के लिए अपने जादू से सबको सुला दिया है, लेकिन जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें किसी जादुई गाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबी परी ने चित्रा को एक गाउन दिया और वहाँ से गायब हो गई।
ये गुलाबी परी क्या कह रही थी? मुझे जादुई गाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी के लिए मैं फटाफट जाती हूँ, वरना देर हो जाएगी और काम पर कभी देरी से नहीं पहुँचना चाहिए। चित्रा की शूटिंग रात भर चली और अब सुबह हो गई थी और चित्रा महल जाने से अब डर रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुबह तो सब लोग उठ गए होंगे और अब मेरे पास जादुई गाउन भी नहीं है जिससे मैं गायब होकर महल में चली जाऊं। अब मैं महल कैसे जाऊंगी? माँ और पिताजी पूछेंगे कहाँ से आ रही है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? पर नहीं गई तो डांट भी पड़ेगी और पिताजी मुझे ढूंढने के लिए सैनिकों को भेज देंगे। मुझे हिम्मत करके महल तो जाना ही होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। चित्रा घबराते हुए महल पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। महल के आसपास लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। सब लोग राजा रानी की तस्वीर लेने के लिए और उनसे बात करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। दरअसल यह लोग पत्रकार और दर्शक थे जो चित्रा के अभिनय को देखकर चित्रा के माता-पिता को बधाई देने आए थे। चित्रा भीड़ से गुजरती हुई महल के अंदर गई और वहां राजा हरि सिंह खड़े थे। चित्रा को लगा उसे खूब डांट पड़ने वाली है। चित्रा मेरी बेटी, तुमने आज अपने परिवार और भरतपुर का नाम ऊंचा कर दिया। मैं और तेरी माँ तो हमेशा तुझे तेरे हुनर से रोकते रहे, लेकिन तूने अभिनय के क्षेत्र में हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मैंने तो महल पर सख्त पहरा लगवा रखा था। चित्रा ने राजा हरि सिंह को गुलाबी परी की और जादुई गाउन की सारी बात बताई और कैसे कौशल्या और खुशबू ने उसका जादुई गाउन छुपाया वह भी बताया। राजा हरि सिंह ने यह बात सुनकर तुरंत ही खुशबू और कौशल्या को भरतपुर से बाहर कर दिया। दोनों ने राजा हरि सिंह से माफी मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें माफ नहीं किया। आखिरकार राजा हरि सिंह और रानी रूपमती ने चित्रा के हुनर को खुशी खुशी स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद भी दिया। और इतना ही नहीं, राजा ने उस गुलाबी परी को खाने पर बुलाकर उसका धन्यवाद किया और इस तरह चित्रा ने अपना बचपन का सपना पूरा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।